तो गाइज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक आज हमारे सामने है, हीरो स्प्लेंडर प्लस। बट जो लोग इसे लेना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि कंपनी ने इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, i3s नॉर्मल, BS6 फेज़ 2, BS6 फेज़ 1। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल रहती हैं। तो हमें कई बार डाउट हो जाता है कि भाई i3s लेना सही है, नॉर्मल लेना सही है, या BS6 फेज़ 2 लें या BS6 फेज़ 1। तो कैसे हम इन सब की पहचान करें, क्या इनमें डिफरेंस है, कितना इनमें प्राइस में डिफरेंस है, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ब्लैक वाला मॉडल है, ये है भाई हमारी नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस, जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है। आपको इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा यही दिखाई देगी। और ये जो है अभी करंट में BS6 पुराना वाला नहीं है, नया वाला है। BS6 फेज़ 2 है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं E20 की बैजिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। और एक है हमारे पास सिल्वर वाली, ये कलर नया है, मतलब ये कलर 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है कंपनी की तरफ से। बाकी ये वाला जो है i3s है और पुराना वाला मॉडल है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट डिज़ाइन की, BS6 फेज़ 2 और BS6 फेज़ 1 में। तो देखिए आप ब्लैक और सिल्वर में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि BS6 फेज़ 2 ब्लैक वाली एकदम नई है, बट इसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर हम इसके व्हील साइज़ की बात करें तो उसमें भी आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों में आपको वही टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि है 18 इंचेस का, और 100 mm इसकी आपको चौड़ाई देखने के लिए मिलते हैं। और फ्रंट और रियर में आपको दोनों एक ही टायर लग जाते हैं। तो चाहे आप आगे वाला देखें चाहे पुराना वाला देखें, कोई भी थिकनेस में, कोई भी चौड़ाई में इसकी डिफरेंस नहीं है। बाकी बात करते हैं इसके, देखिए डिज़ाइन और लुक की। तो कलर को छोड़ करके एक एक स्टिकर, एक एक चीज़, एक एक मतलब सब कुछ A to Z सेम है इसका। और मतलब देखने में तो आप देख सकते हैं स्टिकर, जो चीज़ इसमें ब्लैक है वो इसमें सिल्वर है, जो उसमें सिल्वर है वो इसमें ब्लैक है, या जो वाइट है वो ब्लैक है। तो ऐसे ही बस कलर का खेल, मतलब फेर बदल है, और कोई भी इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। और अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो जो BS6 फेज़ 1 का जो इंजन है और जो BS6 फेज़ 2 है, तो इन दोनों के जो पावर फिगर्स हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चाहे आप ये ले लीजिए या वो ले लीजिए, आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों चलाने में आपको मज़ा आएगा, जैसे कि पहला आता था। दोनों में आपको रिफाइनमेंट देखने के लिए मिलता है, दोनों में सेम चैसी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो अभी नई सुपर स्प्लेंडर निकाली है 125, उसमें सिंगल डंडे वाली चैसी है, बट इसमें आपको डबल डंडे वाला जो इसका फ्रेम है वो देखने के लिए मिलता है। और ये जो डबल डंडे वाला फ्रेम होता है ये ज़्यादा मतलब सही होता है और स्टेबल रहता है, इसमें वाइब्रेशन भी कम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो 8 हॉर्स पावर और लगभग 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है दोनों बाइकों में। चाहे i3s हो या BS6 फेज़ 2 हो या BS6 फेज़ 1 हो, तो आपको कोई भी इसमें डाउट मेरी समझ से नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा बाकी दोनों बाइकों में आपको किक देखने के लिए मिलती है, यहाँ आप सामने देख सकते हैं। तो आपका मतलब ख्याल रखा गया है, किक नहीं हटाई गई है अभी तक। हालांकि सुनने में आ रहा था कि किक हटा दी जाएगी, सेल्फ दिया जाएगा। तो इसमें आपको किक देखने के लिए मिलती है। और इसमें आपको वो जो साइलेंट वाला स्टार्ट होता है ना, वो देखने के लिए नहीं मिलता। वही अपना जो पुराना वाला रेगुलर सेल्फ स्टार्ट आता था वही आपको देखने के लिए मिलता है। तो वही खन 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 वाला वही आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है दोनों बाइकों में, चाहे BS6 फेज़ 2 हो या BS6 पुरानी वाली हो। तो ऐसा आपको यहाँ कुछ देखने के लिए मिलता है। पीछे की टेल लाइट अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको सेम देखने के लिए मिलती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बाइकों के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मीटर की तरफ। तो यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे तो इसके मीटर में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, एक एक लाइट सेम है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। चाहे BS6 फेज़ 2 हो, BS6 पुरानी वाली हो या i3s हो। यहाँ पर जो सिल्वर वाली है, अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे तो केवल और केवल एक i3s की लाइट जो है वो एक्स्ट्रा दे दी गई है, क्योंकि इसमें वो टेक्नोलॉजी लगी हुई है और इसमें नहीं है, ब्लैक वाली में नहीं है, तो वो चीज़ उसमें नहीं दी गई है। बाकी दोनों बाइकों में आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और इसकी चार्जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है, तो आपको मतलब बहुत टाइम लगता है चार्ज करने में। ऐसा नहीं है जैसे हमारे कार में आता है 180 वाट वगैरह के वो सब आते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ बस ऐसा है कि आपका फ़ोन डाउन नहीं होगा, अगर आप GPS खोल के रख लेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा चार्ज होता रहेगा। और दोनों बाइकों का जो वेट है वो उसमें सिल्वर वाली का थोड़ा सा लगभग 1 किलो के आसपास वज़न ज़्यादा है, यानी 113 किलो का है। और ब्लैक वाली का जो वज़न है वो है भाई 112 किलो का। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में 9.8 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। तो इन चीज़ों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, चलाने में भी कोई डिफरेंस नहीं है। केवल इसका जो हैंडल है
उसके एक बटन में डिफरेंस है भाई कि सिल्वर वाले में आपको नीले रंग का i3s का बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपने यहाँ देखा होगा भाई इन बाइकों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो देखिए अगर आप BS6 फेज़ 2 और BS6 फेज़ 1 जो पुरानी वाली है, अगर आप ब्लैक वाली उठाते हैं बिना i3s वाली, तो इसका जो प्राइस है वो 85 to 90,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़ जाता है। बाकी सिल्वर वाली थोड़ी सी महंगी रहती है i3s वाली, जिसमें ये टेक्नोलॉजी आती है। और इस टेक्नोलॉजी का मेन मकसद बस यही होता है कि जब इंजन कुछ किलोमीटर चल के गर्म हो जाता है, जैसे 40-50 डिग्री या 70 डिग्री जो भी है, मतलब जितना भी गर्म हो जाता है, तो उसके बाद ये टेक्नोलॉजी काम करती है। और इसमें होता ये है कि जब आप भीड़ में होते हैं तो आपको बस क्लच दबाना है और बाइक स्टार्ट हो जाएगी और वो चलती बनेगी। और अगर कुछ सेकंड आप एक जगह को बाइक के लिए रोके रखते हैं तो बाइक बंद हो जाएगी। और लेकिन जो लोग गरीब हैं, जैसे कि मतलब उन्हें डेली यूज़ करनी है, रफ़ एंड टफ़ यूज़ करना है, तो वो इन सब छोचलों में ना पड़ें, सिंपल वाली स्प्लेंडर प्लस उठाएं जो आपकी ब्लैक वाली है, और वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगी, है ना। तो मेरा मानना तो यही, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है वो उतना जो नॉर्मल बंदा होता है उसके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। छोटे छोटे सेंसर्स इसमें लगे होते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको सिंपल वाली उठानी है, और उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि माइंड मेकअप कुछ ऐसा ही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे कंपनी ने अभी नई वाली पैशन लॉन्च करी थी बट वो बिल्कुल नहीं चली, हालांकि पुरानी वाली ज़्यादा चली। तो ऐसा ही कुछ यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आप ये ब्लैक वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस उठाइएगा। इसके अलावा जो i3s है, अगर आप ये जो सिल्वर वाले की जगह मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक्सटेक ले लीजिए, क्योंकि एक्सटेक में अगर आपको एडवांस ही लेनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहेगी। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे, और अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा BS6 फेज़ 2 और BS6 फेज़ 1 की, मतलब पुरानी वाली और नई वाली। तो उसमें आपको क्या करना है भाई कि BS6 फेज़ 2 बाइक उठानी है, क्योंकि अगर आप वो बाइक नहीं लेंगे तो आप E20 फ्यूल को नहीं पड़वा सकते हैं। और इन केस अगर आने वाले टाइम में वो 10-15 रुपये सस्ता भी लॉन्च होता है तो आप उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा सकते। और अगर आप वो डलवा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके इंजन का नुकसान होगा। तो आपको, और मतलब एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको किसी की भी बात को मतलब नहीं सुनना है। जिन बाइक पर E20 हो वही उठानी है, चाहे कोई कितना ही बोलता रहे कि भाई नहीं ये वही है, ये वही है, तो आपको वो चीज़ नहीं माननी है। और अब बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की कि आपको i3s लेनी चाहिए या नॉर्मल वाली। तो आपको i3s नहीं लेनी है भाई, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको नॉर्मल वाली स्प्लेंडर प्लस उठानी है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एडवांस बाइक लेना ही चाहते हैं तो आप स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की तरफ जाइए, इस i3s को आप स्किप कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये i3s टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। एज सच मेरे भी किसी अभी तक काम में नहीं आई, बहुत टाइम तो इसे समझने में ही निकल जाता है कि भाई कैसे इसका यूज़ करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, या तो एक्सटेक लेनी है या आपको नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस लेनी है, तो है ना। तो बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।